नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं अनुश्रुति। अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे रोचक किस्से हैं जो बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुने जा सकते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में किया था, जो मीना अय्यर ने लिखी है और हार्पर कॉलिंस ने इसे प्रकाशित किया है। चलिए आज ऋषि कपूर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों पर एक नज़र डालते हैं। ऋषि कपूर की बुक खुल्लम खुल्ला की माने तो वे पहले खूब सिगरेट पिया करते थे, लेकिन बेटी रिद्धिमा की एक कमेंट के बाद उन्होंने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था, लेकिन मैंने तब सिगरेट छोड़ दी जब उसने यानी कि उनकी बेटी रिद्धिमा ने कहा, मुझसे आपको सुबह सुबह किस नहीं होगा क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है। रिद्धिमा ऋषि की पहली संतान है। 1980 में उनका जन्म हुआ था। ऋषि के मुताबिक जब रिद्धिमा का जन्म हुआ था तो वे और नीतू कपूर दोनों 7वें आसमान पर थे। बाद में रणबीर का जन्म हुआ और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। ऋषि कपूर ने बुक में बताया है कि वे उस वक्त बहुत बिजी थे और बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन वे उनके साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते थे। संडे को उनका ऑफ रहता था और हर साल 1 महीने के लिए बच्चों को अब्रॉड भी ले जाते थे। इसके अलावा आउटडोर शूट पर भी बच्चे उनके साथ होते थे। ऋषि की माने तो वे उन्हें पूरा अटेंशन देते थे, फिर चाहे वर्क स्केड्यूल कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो। उन्होंने लिखा है कि जब वे आउटडोर शूट पर जाते थे तो उनके साथ सारे नौकर चाकर भी होते थे, फिर चाहे वह कुक हो या मेड। बकौल ऋषि हमारे साथ वीडियो कैमरा, वीडियो प्लेयर और एक टीवी सेट भी होता था ताकि बेटी खाना खाते समय कार्टून देख सके। शुरुआती दिनों में जब मैं कश्मीर, मैसूर या फिर यूएस में शूट करता था तो रिद्धिमा के लिए स्पेशल कुक रखा हुआ था ताकि वह उसे उसकी पसंद का खाना बना कर दे सकें। हमारे डोमेस्टिक स्टाफ में से बहादुर और अम्मा हर जगह साथ होते थे। मेरा पूरा क्रू मेरे साथ हुआ करता था ताकि पत्नी और बेटी कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कर सकें। बायोग्राफी में ऋषि ने बताया है, टीना मुनीम ने स्क्रीन पर अलग आकर्षण बनाया था। मैंने उनके जैसी किसी और मॉडर्न खूबसूरत को स्टार के साथ काम कभी नहीं किया। लोग कहते थे कि हम स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। कर्ज में हमने साथ काम किया जो मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारी दोस्ती और साथ आ रही फिल्मों के कारण हमारे सीक्रेट अफेयर की अफवाह उड़ी। लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दिया था। तब मैं शादीशुदा नहीं था और टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ था। जब संजू ने हमारे अफेयर की खबर सुनी तो एक दिन वे ड्रग्स के नशे में गुलशन ग्रोवर के साथ अपार्टमेंट में झगड़ने पहुंच गए। बुक में ऋषि लिखते हैं, गुलशन ने मुझे बाद में बताया कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान संजय नीतू के घर झगड़ने पहुंच गए थे, लेकिन नीतू ने इस सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से संभाला। उन्होंने शांतिपूर्वक संजू को समझाया कि वे बातें महज अफवाहें हैं। नीतू ने उनसे कहा था, टीना और चिंटू के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इंडस्ट्री में रहते हुए तुम्हें अपनों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। कुछ वक्त बाद मैं और संजू इन बातों को याद करके हंसते थे। ये अफवाहें तब साफ हुई जब नीतू और मेरी शादी हुई और इस शादी में मेरी सारी हीरोइंस पहुंची। ऋषि ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, अमिताभ बच्चन एक महान एक्टर हैं। 1970 की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों का ट्रेंड ही बदल दिया। एक्शन की शुरुआत ही उन्हीं से होती है। उस वक्त उन्होंने कई एक्टर्स को बेकार कर दिया। मेरी फिल्मों में एंट्री 21 साल की उम्र में हुई। उस वक्त फिल्मों में कॉलेज जाने वाला एक लड़का हीरो हुआ करता था। मेरी कामयाबी का सीक्रेट बस यही है कि मैं काम को लेकर काफ़ी जुनूनी रहा। मेरे ख्याल से पैशन ही आपको सफलता दिलाता है। उन दिनों अमिताभ और मेरे बीच एक अनकहा तनाव रहा करता था। हमने कभी उसे सुलझाने की कोशिश नहीं की और वह ख़त्म भी हो गया। इसके बाद हमने साथ में अमर अकबर एंथनी की और फिल्म के बाद तो गहरी दोस्ती हो गई। जितेंद्र से तो मेरे रिलेशन अच्छे थे, लेकिन अमिताभ और मेरे संबंधों में तल्खी थी। मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करता था। वे मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन मैं उन्हें अमित जी की जगह अमिताभ ही बुलाता था। शायद मैं बेवकूफ़ था। कभी कभी की शूटिंग के वक्त
तो ना मैं उनसे बात करता था और ना ही वे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया और हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हो गए। अब तो उनसे फैमिली रिलेशनशिप है। उनकी बेटी श्वेता की शादी मेरी बहन ऋतुनंदा के बेटे निखिल से हुई है। ऋषि ने खुल्लम खुल्ला में लिखा है, ऐसा लगता है कि बॉबी के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने से अमिताभ निराश हो गए थे। उन्हें लगा था कि यह अवार्ड जंजीर के लिए उन्हें ज़रूर मिलेगा। दोनों ही फिल्में एक ही साल 1973 में रिलीज़ हुई थी। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने वह अवार्ड खरीदा था। दरअसल उस वक्त मैं भोला भाला सा था। तारकानाथ गांधी नामक एक पीआरओ ने मुझसे कहा, सर 30,000 दे दो तो मैं आपको अवार्ड दिलवा दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें पैसे दे दिए। मेरे सेक्रेटरी घनश्याम ने भी कहा था, सर पैसे दे देते हैं, मिल जाएगा अवार्ड, इसमें क्या है। अमिताभ को बाद में किसी से पता चला कि मैंने अवार्ड के लिए पैसे दिए थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 1974 में मैं महज 22 साल का था। पैसे कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, इसकी बहुत समझ नहीं थी। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कभी कभी के दौरान रिलेशन में गर्मजोशी न होने की एक और कहानी है। अमिताभ फिल्म में सीरियस रोल में थे, जबकि मेरा रोल थोड़ा उल्टा था। फिल्म में मैं खिलंदड़ा किस्म का हूँ। अमिताभ रोल में गंभीरता बनाए रखने के लिए सेट पर अलग थलग रहते थे। शायद सच तो ये है कि मैंने अवार्ड खरीदा था, सबने ये जान लिया था। बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड की लॉन्चिंग के दौरान ऋषि कपूर ने खुलासा किया था कि रणबीर लाइफ में उनकी तरह पिता नहीं बनना चाहते। इसकी वजह बताते हुए ऋषि ने कहा, दरअसल रणबीर जब छोटा था तो मैं अपने काम और फिल्मों में बिजी रहता था। यही वजह है कि वह बचपन से ही अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज है। शायद उसे हमेशा ही अपने पिता की कमी महसूस हुई है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सका। रणबीर को लगता है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वह उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसे मैंने उसके साथ किया। ये एक जनरेशन गैप है। मैं बेटे का दोस्त बनकर नहीं रह सकता। दरअसल मैंने ज़िंदगी को लेकर अपने और बेटे के बीच हमेशा एक अंतर रखने की कोशिश की। शायद यही बात उसे पसंद है। ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर को पिता से ज़्यादा गुरु मानते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की लॉन्चिंग के दौरान यह खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि मैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है। मुझे बॉबी फिल्म से काफ़ी शोहरत और सक्सेस मिली, लेकिन मैंने भी अलग अलग तरह से स्ट्रगल को फेस किया है। मेरे लिए राज कपूर सिर्फ मेरे पिता नहीं बल्कि गुरु हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। ये थे ऋषि कपूर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन जो भी हो, हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऋषि कपूर की ऑनेस्टी को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मिस करेगी और उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।